सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है भिंडी भाई। वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम एक अच्छा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, बाय द वे भिंडी भाई इज़ जस्ट फन नेम। मेरा नाम है शिवम चुनेजा। वेलकम टू द चैनल। अगर आपने चैनल पे लाइक नहीं किया है तो ज़रूर नीचे लाइक बटन में मुक्का मार दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर आपको क्रिप्टो या फाइनेंस में जनरली इंटरेस्ट है। फाइनेंस एंड पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड ये सब वाले वीडियोज़ भी धीरे धीरे आपको यहाँ इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। एंड एज ऑलवेज गाइस, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, कमेंट्स में स्कैमर्स जो मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं या आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि वो आपके लिए आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, या आप उनको कुछ पैसा दे दो वो आपको कुछ वापस देंगे, या कुछ पैसे के लिए वो आपको कुछ टिप्स देंगे, सिग्नल देंगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ज़रूर अगर आपको कोई पूछ रहा है ऐसा, तो वो ज़रूर एक स्कैमर है। किसी को भी ना तो अपना पैसा दें, ना अपना वॉलेट का किसी तरीके का एड्रेस दें, ना ही अपना फ़ोन नंबर दें। फ़ोन नंबर तो बिल्कुल ही मत शेयर करें, ठीक है। किसी के साथ भी कोई व्हाट्सएप वगैरह करने की किसी को प्लीज़ ज़रूरत नहीं है। ये लोग चाहते हैं आपसे आपका क्रिप्टो छीनना, किसी को हमें हमारा क्रिप्टो देना नहीं है। ये फील्ड में पैसा बनाना उतना आसान नहीं है जितना लोग दिखाते हैं, तो ज़रूर ध्यान दें। इफ़ एनीथिंग फील्स लाइक कि ये कुछ बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, दैट मीन्स वो बढ़ा चढ़ा के ही बात कर रहा है, वो ट्रूथ या असल में ऐसा नहीं है। तो ज़रूर ध्यान रखेगा इस। तो चलिए बात करते हैं क्रिप्टो के पोर्टफोलियो की। मैं आपको ये वाला जो पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा, सो ऑफ कोर्स जो आप अगर इंटरनेट पे जाओगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के पोर्टफोलियो के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको मेरा अप्रोच बता रहा हूँ और मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा, दो अप्रोचेस बताऊँगा, जिसमें से एक अप्रोच ऐसा है कि जिसमें हल्का सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे, दूसरे में वो हल्का सा जो रिस्क है उसके लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी है। तो पहला जो पोर्टफोलियो का तरीका है गाइस, जो बहुत पॉपुलर एक पोर्टफोलियो बनता है, वो बनता है 50-25-25 का एक तरीका है। तो मैं आपको 50-25-25 नहीं करूँगा, मैं उसको डिवाइड करता हूँ इनफैक्ट, बट बेसिक वही है। दिस इज़ 50-25-10-15। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर आप 100 रुपये लगाने वाले हो या 100% लगाने वाले हो, उसका 50% बिटकॉइन और इथीरियम में होना चाहिए, जिसमें से इथीरियम मिनिमम 15% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50% बिटकॉइन और इथीरियम में लगा रहे हो तो उसमें से 40% बिटकॉइन में लगा दिया, 10 इथीरियम में लगा दिया। इथीरियम में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आज की डेट में इथीरियम का जो प्रैक्टिकलिटी है वो किसी भी और स्पेसिफिक कॉइन से बेटर है। इथीरियम के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें बनाई गई हैं। तो इथीरियम का जो प्रैक्टिकलिटी है, जो प्रैक्टिकल नेचर है, जो एक्चुअल यूज़ केस है, वो आज की डेट में किसी भी कॉइन से बहुत ज़्यादा है। तो इथीरियम में पोटेंशियल है। प्लस विद इथीरियम 2.0 आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो का 15% पार्ट तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम 15, तो मतलब 35 बिटकॉइन, 15 इथीरियम, या फिर उसके हिसाब से आप देख सकते हो। जिसमें दूसरा चीज़ है कि बिटकॉइन भी मिनिमम 20% आप रखो ही रखो। पॉइंट बीइंग कि ये जो 50% होगा आपके पोर्टफोलियो का, आधा पोर्टफोलियो जो होगा, स्पेशली अगर आप जॉब वगैरह करते हो एंड आपके पास नहीं है टाइम रोज़ मार्केट देखने का, तो ये अप्रोच कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो देखो तो उसमें बताते हैं इक्विटी डेट ये क्या रेशो होना चाहिए। तो डेट के लिए बोलते हैं कि डेट में कंपैरेटिवली कम रिटर्न आते हैं इक्विटी से, बट स्टेबल रिटर्न्स आते हैं, राइट। वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता। इसीलिए लोग अपने पोर्टफोलियो में 5 या 10% गोल्ड भी डालते हैं बहुत सारे, क्योंकि गोल्ड उतना वॉलेटाइल नहीं है। तो सेम गोज विद दिस, जो बिटकॉइन है वो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल नहीं है। पिछला एक हफ्ता छोड़ दो, मैनिपुलेशन था, बट जो आप ओवरऑल अगर मार्केट का डायनामिक कंसिडर करो, दिस इज 30% ड्रॉप इन क्रिप्टो इज़ नॉट टू मच। 30% ड्रॉप को हम स्टेबल ही कह सकते हैं टेक्निकली, एक तरह से देखा जाए तो। एंड आई एम नॉट कॉलिंग इट अ स्टेबल कॉइन ना, मैं बोल रहा हूँ रिलेटिवली स्टेबल। आपका वो 50% आपका पोर्टफोलियो का रहेगा एंड वो ठीक ठाक अच्छे से ग्रो होता रहेगा अपने हिसाब से। सो यू वोंट हैव टू वरी। जो दूसरा 25% है गाइस, अभी 50% हमारा हो गया बिटकॉइन इथीरियम। जो दूसरा 25% है वो बड़े ऑल्ट्स में लगना चाहिए। अभी बड़े ऑल्ट्स में क्या है, आप टॉप 10 से लेके टॉप 15 पकड़ लो जो कॉइन्स हैं, उसमें से बिटकॉइन इथीरियम हटा दिया, कुत्ता हटा दिया, स्टेबल कॉइन्स हटा लिए, मतलब यूएसडीटी वगैरह हटा दिया वहाँ से। जो बचे हुए कॉइन्स हैं, अभी मैं कुत्ता क्यों हटा रहा हूँ यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि कुत्ता सिर्फ ट्वीट आता है तो उड़ता है, ट्वीट नहीं आता तो काट देता है। तो मैं अभी अनफॉर्चुनेटली, एज मच एज आई लव द कॉन्सेप्ट एंड फन है, राइट, कम्युनिटी ड्रिवन चीज़ है, आई लव इट। मतलब क्रिप्टो स्पेस, डिसेंट्रलाइज स्पेस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी, लव द फैक्ट। बट जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इमोशन दूर रखना चाहता हूँ उन चीज़ों से। क्या मैं कुत्ता होल्ड करूँगा मेरे खुद के पोर्टफोलियो में अगर वो अच्छे प्राइस पे मुझे मिल जाए? यस। बट क्या मैं आज होल्ड करूँगा? आज नहीं।
ठीक है, जस्ट फॉर फन आई माइट होल्ड लिटिल बिट, ठीक है, जस्ट फॉर फन, तो वो मैं इसलिए अभी के लिए हटा रहा हूँ, इमोशंस को दूर रखते हैं, ठीक है। 25% अच्छे ऑल्ट्स में, अब अच्छे ऑल्ट्स मतलब टॉप 15 में से अच्छे प्रोजेक्ट्स, एंड टॉप 15 में जो कल सुबह एंटर हुआ है वो नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनका एक अच्छा यूज़ केस है बट उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है के लिए मेरे पास कोई एग्जैक्ट नंबर अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है, आप टॉप 15 का रैंकिंग देख सकते हो, चाहे तो कॉइन मार्केट कैप आप यूज़ कर सकते हो, उस हिसाब से यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट, ठीक है। वो मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए उस कॉइन का, एंड 2-3 चीज़ें और आप उसमें नोटिस कर सकते हो कि उन कॉइन्स की जो कम्युनिटी है, जो सोशल मीडिया की कम्युनिटी है या ओवरऑल कम्युनिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल है कार्डानो। कार्डानो का जो फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन रेगुलरली लाइव स्ट्रीम करते हैं, इनफैक्ट मैंने उनके बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो बताते हैं, ना ही सिर्फ कार्डानो के बारे में बट और चीज़ों के बारे में भी, राइट। तो वो प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक वाला मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो उन्होंने जैक डॉर्सी के लिए बनाया था। तो वो जो तरीका है ना कम्युनिटी के साथ डील करने का, वो बहुत अच्छा है। तो ऑल ऑफ दिस मैटर्स इन क्रिप्टो, बाय द वे, क्योंकि फाइनली क्यों कोई कॉइन चलेगा, जब कम्युनिटी उसमें पैसा डालेगी, कम्युनिटी उस पर विश्वास करेगी, राइट। सो वो एंगल से ये 25% हम इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट 10% गाइस, 10% हम डालेंगे स्मॉल ऑल्ट्स में। अब नोटिस करो इसमें मीम कॉइन्स नहीं है, ये है पहला अप्रोच, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच, बट अगर स्टॉक्स वगैरह से कंपेयर करो बहुत बेटर पोर्टफोलियो होगा ये। 10% हम डालेंगे छोटे ऑल्ट कॉइन्स में, मतलब 15 से लेके 100 नंबर के आसपास तक के। अब 15 से 100 में रैंडमली जो मन में आए प्लीज़ वो मत उठाओ, ठीक है। मीम कॉइन्स आई विल स्टिल से अवॉइड। अभी इसमें कौन कौन से टाइप के कॉइन्स आ सकते हैं, जो लेयर, जैसे अब आप सोचो पोल्का डॉट है, ठीक है, पोल्का डॉट के इकोसिस्टम में और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जांपल्स या इन जनरल इस तरह के जो कॉइन्स हैं उनका एग्जांपल हो सकता है फैंटम, थीटा, इवन सोलाना, लूना और बैट। आप लोगों का जो ऐसे टाइप के जो अच्छे प्रैक्टिकल यूज़ केस वाले टोकन्स हैं, बैट भी मैं अभी के लिए बोलता हूँ, ठीक है, मतलब इसीलिए 10% है। तो सोलाना, लूना, थीटा, बैट, कुसामा, इवन एलरॉन्ड, ई गोल्ड, राइट। तो ये सब जो हैं ये ह्यूज मार्केट कैप वाले ऑल्ट्स नहीं हैं, बट ये बहुत छोटे भी नहीं हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत छोटे वाले में हम नहीं जा रहे हैं अभी के लिए विद दिस पोर्टफोलियो। ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। ये कितना हो गया, 50, 25, 10 बच गया अपने पास 15%। वो 15% USDT या BUSD, जिसमें भी आप कोई भी स्टेबल कॉइन में होल्ड करना चाहो उस स्टेबल कॉइन में होल्ड करो। क्यों? डिप बाइस के लिए। 15% कैश पोजीशन, एंड ये 15% कैश पोजीशन आप कैसे लाओगे? तो जब आपने 100 रुपये डाला, उसमें से 15 रुपये आपने बाय करने के लिए रख लिए, मान लो मार्केट गिरता है, यू कैन यूज़ दैट कैश। मार्केट बहुत अप जाता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके उस कैश पोजीशन में एंटर करते जाते हो। मान लो आपका बिटकॉइन जो है, यह जो 50% वाला पोर्टफोलियो था वो 50 से बढ़ के 80 पे आ गया, या 50 से बढ़ के 100 पे आ गया। तो 50 से बढ़ के 100 पे आ गया है। अब उसके हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो का देखो तो 15% कितना बनना चाहिए? मान लो 25 वाला 25 पे रुका है, आपने 100 रुपये डाले, 50 रुपये डाले बिटकॉइन और इथीरियम में, 25 डाले बड़े ऑल्ट में, 10 डाले छोटे ऑल्ट में, ठीक है। वो 10 रुपये को कुछ नहीं हुआ, 15 को कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं खड़े हैं। एग्जाम्पल, 50 रुपये का 100 रुपये बन गया है। तो आपका पोर्टफोलियो जो वैसे 100 रुपये का होना चाहिए था वो अब 150 रुपये का है। तो 150 रुपये का 15% के हिसाब से आपके पास कैश 15 रुपये नहीं 22.5 रुपये होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो आपको क्या करना है, जो 50% बिटकॉइन और इथीरियम बढ़ गए हैं ना, उसमें से 7.5 रुपये निकाल के कैश में रख लेने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब बात है कि ये कब करना है। तो ये आप साल में 2 बार कर सकते हो या 2 साल में 1 बार कर सकते हो, फाइन। बट यूजुअली साल में 2 बार इज गोइंग टू बी फाइन। ड्यूरिंग बेयर मार्केट, बुल मार्केट में आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल, आप चाहे तो साल में 5 बार भी कर सकते हो, स्टॉक्स की तरह नहीं है। थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैश पोजीशन सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन जो लास्ट वीक की तरह मैनिपुलेशन आया और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला भैया, मैंने बोला डिप बॉय कर लो भाई। अगर डिप बॉय आप करना चाहते हो, लॉन्ग रन के लिए अच्छी पोजीशंस एम्प्टी हो रही हैं बहुत सारे, अगर कोई एंटर करना चाहे इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी हमको पोजीशंस मिल सकती हैं। आप में से मैक्सिमम आई थिंक 80 to 90% लोग के किसी के पास कैश नहीं था, एंड उस समय हमारा डिपॉजिट का इशू आ गया, तो आप डिप बाय कर ही नहीं पाए आधे लोग। और इसमें एडिशनली एक चीज़ और था, मैंने जो नोटिस किया, बहुत सारे लोगों का ना 50% मीम कॉइन्स में लग रखा था पूरा पोर्टफोलियो। एंड वो ऐसा था, मीम कॉइन्स में लगा था तो वो 80% डाउन चल रहे थे। तो ये तो होना नहीं चाहिए पहली बात। तो मीम कॉइन्स और ये सब में बातों में मत आया करो, 1000x ओवरनाइट वगैरह, ये सब अच्छा नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सोच के, थोड़ा रिसर्च करके अपने आप को एजुकेट करो और फिर उस चीज़ में डालो। एंड उसके पीछे एक थ्योरी रखो, एक स्ट्रक्चर रखो। रैंडमली जितना मन किया जहाँ डाल दिया, उससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा आगे नहीं बढ़ेगा। कोई तो रीज़न होगा कि बड़े बड़े जो मनी मैनेजर्स हैं वो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एलोकेशन यूज़ करते हैं एंड उसको साल में रीबैलेंस करते हैं। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो वो साल में 2-2 बार या 3-3 बार, बहुत बार पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करते हैं। दूसरा जो तरीका है जो है 40 वाला, उसमें ऐसा होगा गाइस, उसमें आपके पास कैश पोजीशन भी बचती है, ठीक है, और उसमें आपके पास मीम कॉइन्स लेने का भी मैंने समाधान कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मीम कॉइन्स कभी कभी ऐसा करते हैं कि 100x दे जाते हैं, बट इफ़ वाली बात है, तो हम उसमें ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली उतना ही रखेंगे इसको। जो है 40-25-10-5-20, अभी क्या 40 मतलब 40% बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का, 25% बिग ऑल्ट्स में होना चाहिए। देखो मैंने 25% का 25% रखा है क्योंकि बड़े ऑल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ऑल्ट्स फ्यूचर में बहुत सारी नई प्रैक्टिकल यूज़ केसेस लाने का एक पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल रखते हैं। एज एन एग्जाम्पल कार्डानो इज़ अ प्रोजेक्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के स्पेस में जब एंटर करेगा, बिकॉज आई नो वो लोग NFTs में भी टच में आना चाहते हैं। चार्ल्स हॉस्किंसन ने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया था, आई थिंक महीना भर तो मिनिमम हो गया होगा इस बात को, कि वो NFT स्पेस में कार्डानो को लाना चाहते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज विद OpenSea, राइट। तो अगर ये सब चीज़ें सही से हो जाती हैं तो ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। तो 25% हमारा पोर्टफोलियो एक्सपोज होना चाहिए बड़े वाले ऑल्ट कॉइन्स को, जो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद 10% आपका पोर्टफोलियो स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स को जाना चाहिए, वो भी मैंने चेंज नहीं किया है, समझ गए। बिग ऑल्ट कॉइन्स, स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स 25-25, 10-10 ऐसा ही रखा है दोनों पोर्टफोलियोज में, कुछ भी चेंज नहीं किया है। सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम का मैंने 10% एक्स्ट्रा निकाला है बाहर। 5% आपके पोर्टफोलियो का मीम कॉइन्स में जा सकता है। 5%, आप बोलो 5% मेरा तो पोर्टफोलियो 10,000 रुपये का, 5% क्या है, इट मैटर्स। 10,000 रुपये के पोर्टफोलियो में अगर ये स्ट्रक्चर रखोगे तो वो 10,000 का 1 लाख हो सकता है। अगर उसका आप ऐसा रैंडमली आप बोलोगे 10,000 ही है, सब मीम कॉइन में डालता हूँ 10 लाख बन जाएगा, तब करता हूँ ये, तो वो शायद 10 लाख कभी पहुँचे भी ना, या आप लालच में आगे शायद कभी प्रॉफिट भी बुक ना करो या कर ना पाओ। अभी जैसे कि बहुत लोग देख रहे हैं वो डब्ल्यू डोज के साथ, सबके अकाउंट में 22-22, 23-23 लाख रुपए पड़े, बेचो। 5% मीम कॉइन्स में है। अब ये 5% चाहे आप 1% करके 5 मीम कॉइन्स लो या 2.5% करके 2 लो, वो आपके ऊपर है, बट ये 5% इसको आपका एलोकेशन आप रख सकते हो। लास्टली 20% कैश। अब मैंने 20% कैश क्यों रखा है इसमें, क्योंकि इसमें आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी कम है बिटकॉइन और इथेरियम की, और आपके पास मीम कॉइन है, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसकी वजह से मैंने 20% यहाँ पे कैश का अलॉटमेंट रखा है, जो आप किसी स्टेबल कॉइन में होल्ड कर सकते हो, दैट यू हैव टू यूज़ इनटू डिप बाइस। अभी डिप बाइस की जहाँ तक बात की जाए गाइस, डिप बाइस यूजुअली वो जो स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स में नहीं करने चाहिए। डिप बाय है नॉर्मली, जो डिप बाय का एलोकेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन इथेरियम और बड़े ऑल्ट्स के लिए रखो। डिप बाय अगर मीम कॉइन्स में करोगे तो उल्टा और फुस होने का चांस है उसका। तो एज एन एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग, अभी ये मीम कॉइन नहीं है बट ये कॉइन का कुछ मेरे दिमाग में लेवल नहीं है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया विंक पे, ठीक है, आप उसमें भी जाके मेरा इनपुट सोच सकते, देख सकते हो, बिटटॉरेंट का मेरा इनपुट देख सकते हो, सब अच्छा होगा, बट बिटटॉरेंट के पास ऑब्वियस इश्यूज़ हैं यार। तो अगर आपने बिटटॉरेंट या विंक में अभी लगा दिया होता डिप में, तो आज आप कहाँ पे होते? कहीं भी नहीं। जहाँ अच्छे ऑल्ट्स, चाहे मैटिक हो, चाहे कार्डानो हो, चाहे वो लोग हों, वो जो 50-50, 60-60% अप चल रहे हैं, ये कॉइन्स अभी भी लैगर्ड्स हैं। सो वी हैव टू पे अटेंशन कि हम वो जो एक्स्ट्रा कैश रखा है ना, वो फालतू चीज़ों के लिए नहीं है, वो अच्छी चीज़ों के लिए। इट इज़ फॉर बिटकॉइन, इट इज़ फॉर इथेरियम, इट इज़ फॉर बिग ऑल्ट्स, एंड मे बी उसमें से 5% आप सोच सकते हो स्मॉल ऑल्ट्स में लगाने का। स्मॉल ऑल्ट से भी थोड़ा सा दूर रहो तो बेटर है। बिग ऑल्ट्स, बिटकॉइन, इथेरियम। सो दैट इज़ हाउ आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करोगे। मैं कंक्लूजन में आपको दोबारा बता देता हूँ। पोर्टफोलियो नंबर 1 जो तरीका हो सकता है 50, 25, 10, 15। 50 बिटकॉइन इथेरियम, 25 बड़े ऑल्ट्स, 10 छोटे ऑल्ट्स, 15 कैश। दूसरा तरीका है 40, 25, 10, 5, 20। 40 बिटकॉइन इथेरियम, 25 बिग ऑल्ट्स, 10 स्मॉल ऑल्ट्स, 5 मीम कॉइन्स एंड शिट कॉइन्स, एंड 20 इज कैश। सो याद रखना, देयर इज अ रीजन इनको हम शिट कॉइन्स बोलते हैं, बिकॉज दीज आर मोस्टली शिट, या तो रग पुल्स होंगे। रग पुल मतलब गायब हो जाएगा फाउंडर पैसा लेके, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं होगा फाउंडर कौन है, या फालतू के स्कैम्स होंगे। देयर इज अ रीजन दीज आर कॉल्ड शिट कॉइन्स, ठीक है। इसमें से हज़ारों में से एक परफॉर्म करता है मे बी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस इज़ माई वे ऑफ अरेंजिंग अ पोर्टफोलियो। इसमें आपको, आप यूट्यूब पे जाओगे तो मेरे से बड़े और एक्सपीरियंस लोग और भी अलग अलग तरह का अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, आप उनका भी वीडियो देखें एंड नोटिस करें कि वो तो शिट कॉइन्स को 2% भी नहीं देते हैं, बट ये स्टिल थोड़ा सा रिलैक्स्ड पोर्टफोलियो है एंड थोड़ा सा इसमें मज़ा भी आप ले पाएंगे चीज़ों का। सो दिस इज़ माई वे। इसमें अगर आपको लगता है ये थोड़ा अलग तरीके से होना चाहिए या आपका कुछ इनपुट है तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में छोड़ दो। एंड एज ऑलवेज गाइज, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ और ट्विटर पे, टेलीग्राम का अपना चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप मैं अभी के लिए रोक रहा हूँ। टेलीग्राम का जो अपना चैनल है वो आप नीचे वाले डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना, टेक्निकली मेरे सर की छत सपोर्ट करना, तो आप ज़रूर नीचे में से किसी भी लिंक में से यूज़ करके, आप वो अफिलिएट लिंक्स हैं, आप उसको यूज़ करते हो तो मुझे पेमेंट मिलता है। अगर आप नहीं चाहते तो नाम में आपको दिख जाएगा हॉबी, ठीक है, तो आप मेरा लिंक ना यूज़ करते हो, डायरेक्ट हॉबी पे जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली चेक दोज आउट एज वेल। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। एंड एज ऑलवेज गाइज, अपने आप को एजुकेट करें, अपना नॉलेज टू द पॉइंट रखें, ब्लॉकचेन के बारे में सीखें, क्रिप्टो के बारे में सीखें, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये ट्रांजैक्शंस कैसे काम करते हैं, यही चीज़ें हैं जो पैसा बनाएंगी, ना कि आज कौन सा कॉइन ऊपर जाने वाला है, कल कौन सा पंप होगा, आज ये नीचे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ठीक हैं, टाइम टू टाइम काम आती हैं, बट लॉन्ग रन में नॉलेज ही काम आएगी आपको इस फील्ड में। तो दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस चाओ।